नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के सेशन में एक बेहद गंभीर चिंता के विषय पर चर्चा हो रही है। पहले ही बता दे रहा हूं, घबराने के लिए नहीं हो रही है, आपको बताने के लिए हो रही है कि देश जब किसी ऐसे हालात में होता है, जब दुनिया के अंदर कहीं युद्ध चल रहे होते हैं, तो एक देश के अंदर जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां किस प्रकार की चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों के लिए तैयारी क्या है और दुनिया आपको किस तरह से बार्गेन करती है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे, डिटेल्स और पेशेंस से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी इस बात से तो अवगत हैं कि ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं। हम उनके आंकड़े सुनकर के और उनकी वजह से प्रभाव में फिलहाल तेल को समझ पाते हैं। सब तेल का संकट है, दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि साउथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इन लोगों के लड़ने से इस समय जो सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा बाजार दिख रहा है। आप सबने ऑयल की कीमतें देखी, आपने एलपीजी की कीमतों को देखा। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज दुनिया के सामने आ रही है वो है फर्टिलाइजर। आज के सेशन में जिक्र करेंगे दुनिया में उत्पन्न हो रही फर्टिलाइजर शॉर्टेज के बारे में। फर्टिलाइजर यानी वो व्यवस्था, वो उर्वरक जो आपके खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाती है। अगर खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित हो रहा है तो समझ जाइए कि भोजन प्रभावित होगा, और जब भोजन प्रभावित होगा तो इसका मतलब है कि आपके लिए यह सेशन बहुत जरूरी होगा। आवश्यक है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करें। साहब, क्यों कर रहे हैं आप इस चर्चा को? आज हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप आपात स्थिति में हो और उस समय कोई देश ऐसा फैसला कर ले जिससे उसकी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाए तो खबर बड़ी बनती है। साथियों, रूस ने इस समय पर 1 महीने के लिए अपने यहां से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आप पूछेंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना है? हमें तो यही समझ नहीं आता, फर्टिलाइजर के लिए भी हमें वहां निर्भर क्यों रहना पड़ता है? ये बेसिक सवाल है। तो आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फर्टिलाइजर क्रूड ऑयल से कैसे निर्भर करता है, कैसे डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल का या गैस का फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से क्या कनेक्शन है, और क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के अंदर 33% खाद्यान्न के, 33% फर्टिलाइजर्स के सप्लाई का केंद्र माना जा रहा है। क्यों यह माना जाता है? देखिए, दुनिया का भले ही 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता हो, लेकिन अगर 33% वर्ल्ड का फर्टिलाइजर यहां से आ रहा है तो समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बाधित है ही है। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन वो था रशिया, वो अपनी तरफ से बैन लगाकर बैठ गया है कि मैं फर्टिलाइजर नहीं बेचूंगा। स्थितियां इसलिए ज्यादा जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि सामने खड़ा है खरीफ का मौसम, और खरीफ की फसलों की बुवाई पूरे की पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में लगभग इसी समय पर होने वाली है। इंडिया के साथ साथ पड़ने वाले जो कंट्रीज हैं लैटिट्यूड के ऊपर, उन सब के हालात एक जैसे होंगे क्योंकि फसलों की बुवाई का लगभग एक सा समय है। और ऐसे में फसलों की बुवाई के समय नाइट्रोजन खाद्यान्न की नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सबसे ज्यादा जरूरत, और उस फर्टिलाइजर के ऊपर लग गया रशिया का बैन। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वैसे ही बंद, ऊपर से रशियन बैन। तो आप समझ कर देखिए कि जो 300 की यूरिया की बोरी है, अगर सरकार सब्सिडी ना दे और व्यवस्था ना दे तो सीधी सीधी 3000 रुपए में लैंड करे। हालात ये हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इस समय दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस की चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उर्वरक नहीं मिला तो आपकी फसलें पैदा नहीं हो पाएंगी, और फसलें पैदा नहीं हुई तो भोजन के संकट उत्पन्न होंगे। क्योंकि भारत समेत दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां भले ही हमारी जीडीपी, विशेष रूप से भारत के केस में बात करें तो 16% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर से चलती है, लेकिन लगभग 46% भारत की आबादी सीधे रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आप विचार करके देखें कि ये कितनी भयानक सिचुएशन बनने जा रही है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको जरूरी जानकारी दे दूं, और वो जरूरी जानकारी है कि साथियों, हाल ही के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध में यूज होते हुए सुना है। कई खबरें आपने सुनी है। हाल ही में एंथ्रोपिक का क्लॉड का इस्तेमाल ईरान की स्ट्राइक में भी हुआ, ऐसा सुना था। उसी क्लॉड के बारे में इस रविवार आपको हम अपने फ्री वेबिनार में सिखाने जा रहे हैं।